अपने अभी तक 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पहला रेट निकालने वाला, दूसरा एसएलएम बिना प्रोविजन के, तीसरा डब्ल्यूडीवी बिना प्रोविजन के। अभी अपने कर रहे एसएलएम प्रोविजन के साथ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको हम जैसे ब्रीफ कर दे क्योंकि इसमें जनरली थोड़ा सा इशू होता है। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? हर साल आप डेप्रीसिएशन लगाएगा और उसको एक अकाउंट में जमा कर देगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का और एक नाम क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डन। पूरा क्वेश्चन को आराम से करते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, एक साल अपने साथ साथ करते हैं, फिर बाकी आप लोग करें ना अगर डाउट है तो, और नहीं तो प्लीज आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। देखो क्या बोले, कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीन, सेकेंड हैंड हो फर्स्ट हैंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने खरीदा 5,85,000 में, 15,000 स्पेंड किया उसके इरेक्शन पे, तो टोटल एसेट हो गया आपका 6 लाख का। 1 अक्टूबर 16 को वापस एक और मशीन परचेज किया 4 लाख में, ठीक है। ऑन 31 जुलाई 17 सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर 250 एंड बॉट अनदर फॉर 420। बहुत डिटेल दिया हुआ है, इतना डेटा को एक बार में पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। पहला प्लीज जल्दी से करो, कितना अकाउंट बनाएंगे? 2। कौन सा? सबसे पहला मशीन का और दूसरा प्रोविजन का। फटाफट प्लीज फॉर्मेट बनाओ, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आप बनाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। 2 अकाउंट आपको ओपन करना है, 2 अकाउंट आप बनाएगा, पहला मशीन और दूसरा प्रोविजन का। डन है? हो गया सबका कि वेट करें? जो लोग ऑनलाइन करें प्लीज फटाफट फॉर्मेट बनाना ताकि आप साथ साथ कर सको, क्योंकि जो पहला 3 क्वेश्चन किए अपने, उससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, जो आएगा यहीं से आएगा। हाँ हो सकता है। पार्ट ऑफ मशीन नहीं है, वो भी आ जाए। हाँ ये वाला बहुत लंबा सम हो रहा है, 7 महीना फिफ्थ वाला बहुत लंबा सम हो। हाँ वो होगा। चलो चलो फटाफट जल्दी, पहला मशीन परचेज करो 1 मई को, जल्दी करो 1 मई को पहला मशीन परचेज 6 लाख में। 1 May 2015 टू बैंक अकाउंट M1 6 लाख। ये डन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिया था आपको? 1 अक्टूबर 16। अब ईयर एंड आ गया, जैसे ईयर एंड आएगा आपका डेप्रीसिएशन लगेगा, बट इस बार डेप्रीसिएशन मशीन के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कहां लिखेंगे? प्रोविजन में, ठीक है। आओ प्रोविजन के लेजर में, 2 में कि बाई में? बाई में। कौन सा डेट को? 31 मार्च 16। प्रोसेस सेम है, लिखने का जगह अलग अलग है। क्या लिखेंगे भाई? डेप्रीसिएशन सेम जैसे करते हैं। M1 पे कितने अमाउंट पे आएगा? बोलो कितना आएगा डेप्रीसिएशन? 6 लाख पे लगेगा तो, और रेट देख लेना कौन सा है, 15%। मेथड कौन सा है? इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब SLM। 6 लाख रुपए पे 15% का डेप्रीसिएशन कितने महीने के लिए? अप्रैल गया, मई से लगेगा 11 महीना, इंटू 11/12 कितना आ रहा है? 82,500 का डेप्रीसिएशन आ रहा है सबका। 82,500 का डेप्रीसिएशन, ये डन है क्या? डेप्रीसिएशन लग गया, अभी क्या करना है? ईयर एंड करना है। ईयर एंड करो, पहले इसको एंड कर दो, इसमें तो और कुछ आएगा नहीं, इसको सिंपली ईयर एंड करो। 31 मार्च 2016 क्या लिख के? 2 बैलेंस CD 82,500। ये साल खत्म, डन। अभी मशीन को भी क्लोज करो,
मशीन को भी क्लोज कर दो। 31 मार्च 2016 बाई बैलेंस सीडी ₹6,00,000। ये डन है। पहला साल खत्म। अभी क्या करना है, दोनों बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो। 1/4/2016 टू बैलेंस बीडी ₹6,00,000 और प्रोविजन को भी कैरी फॉरवर्ड करो 1/4/2016 को बाई बैलेंस बीडी 82,500। आई थिंक ये क्लियर है आप लोग को, ये क्लियर है यहां तक? यहां तक हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखो क्या बोल रहे हैं। 1 अक्टूबर को वापस से नया मशीन खरीदा है 4 लाख में। इसका एंट्री करो जल्दी से। 1 अक्टूबर 16 को 1 अक्टूबर 16 को मशीन खरीदा 4 लाख में। अभी आएगा क्या 1 अक्टूबर 16? इसी साल तो आएगा। कर लो। 1 अक्टूबर 2016 एक और मशीन परचेज किया, तो टू बैंक अकाउंट नेम इट M2। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे इसको? 4 लाख रुपए पे। 4 लाख। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है बोलो? असेट को बेच रहे जुलाई 17 को। जुलाई 17 के पहले मार्च 17, तो ईयर को एंड करो और ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2017 बाई डेप। M1 पे अलग निकालना, M2 पे प्लीज अलग निकालना। मेथड आपका अभी भी SLM ही चल रहा है। M1 में कितने पे आएगा? M1 तो 6 लाख का है, तो 6 लाख का कितना परसेंट? 15%। 6 लाख का 15% इज कमिंग 90,000। तो M1 पे आपका आएगा 90,000 का। ये डन है क्या? डन है। M2 पे कितना आएगा? M2 को खरीदा कब? अक्टूबर में, तो 6 महीने का आएगा। 4 लाख पे 15% इंटू 6/12 कितना आ रहे? 30,000 आ रहे। 30,000 फटाफट रिकॉर्ड कर लो। 30,000 टोटल हो गया 1,20,000। कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछ लेना। लग गया डेप्रिसिएशन। अभी दोनों ईयर को क्लोज करो, यहां पर भी क्लोज करो। 31 मार्च 17 को टू बैलेंस सीडी M1 का अलग निकालना, M2 का अलग निकालना। M1 पे टोटल M1 पे, यही पूरा गेम है। यहां पे अगर आप कैलकुलेशन बराबर नहीं करना तो बाद में मेहनत हो जाएगा। M1 पे बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगा है? पहले का 82,500 ये भी तो M1 का ही है, और नया कितना? 90,000। दोनों को ऐड करके लिखो 172,500। ये समझ में? वापस बोले, ये बैलेंस तो M1 का ही है। ये बैलेंस M1 का है। M1 पे पहले लगा था 82,500, अभी लगा 90,000। दोनों को ऐड करके लिख दो, हो गया। ये अभी मेहनत लग रहा है, लेकिन जब बाद में बेचेंगे ना तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा सारा। और M2 पे तो भैया 30 है अभी तक। दोनों को ऐड कर लो। कितना ऐड करके? 2,02,500। प्लीज चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है क्या कैलकुलेशन? क्लियर है? अभी मशीन को भी क्लोज करो। मशीन को भी क्लोज करो। कितना आ रहा है? 31 मार्च 17
बाई बैलेंस सीडी, M1 और M2। M1 कितना? 6 लाख, M2 4 लाख, टोटल 10 लाख। है 4, टोटल 10 लाख। हो गया यहां तक? नेक्स्ट ईयर चालू कर लो, ईयर कैरी फॉरवर्ड करो फटाफट। 1/4/2017, 2 बैल BD, M1 M2 6 lakhs, 4 lakhs, टोटल 10 लाख। M2 और M3 का नहीं बैलेंस बता तो बैलेंस की डिटेल लिखना है। ये हो गया, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करो फटाफट, इसको भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। 1/4/2017, 2 बैलेंस बाई बैलेंस BD, M1 का और M2 का अलग अलग, जो है कॉपी पेस्ट कर दो पूरा। कितना है? 172,500, 30,000, टोटल 2,02,500। ये डन है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया सबका कि वेट करना है? प्लीज साथ साथ करना। हो गया? अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पढ़ना, जल्दी पढ़ो क्या बोला है। जुलाई 2017 को 31 जुलाई 17 को पहला मशीन बेच दिया 2.5 लाख में। कब बेचा? 31 जुलाई 17 को। कितने महीने बाद? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने बाद बेचा। कौन सा मशीन? M1। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा ना, निकालो फटाफट। कहां लगाएंगे? प्रोविजन में ही तो। देखो फटाफट, कौन सा डेट पे? बोलो, डेट बोलो। 31 जुलाई 2017 बाई डेप्रिसिएशन M1 पे कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। M1 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 6 लाख का। आप मेरे को बताओ 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कितना आ रहा है? 30,000। तो सर डर के क्यों बोला? आराम से बोलो, 30,000 एकदम 30। हो गया वाला भी। अब यहां से सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जब बेचते हैं इसको तो ध्यान से देखना। ये हो गया सबका। इसको बेचा कितना में? पहले बार फिगर दिमाग में नोट कर लो, कितना में बेचा? 2.5 लाख पे। इसको दिमाग में रखा। अच्छा, अब सुना, जिस दिन आपने मशीन को बेचा, एकदम ध्यान से सुनना, जिस दिन मशीन को बेचा, ये चेक करो कि उस मशीन पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। M1 बेचा तो M1 पे पहले कितना लगा और अभी कितना लगा? 30। टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा? ऐड कर लो, 172,500 और उसके बाद अभी लगा 30। कितना लगा टोटल? 2,02,500। ये क्लियर है? वापस से बोल रहा है, जिस दिन मशीन को बेचोगे ये देखो कि उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उसको ऐड कर लो पूरा को, और उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दो प्रोविजन से मशीन में। प्रोविजन से बैलेंस को निकालो और मशीन में भेज दो। क्या करते हैं? ये प्रोविजन का लेजर है, तो ये किसका लेजर है? प्रोविजन का। प्रोविजन से कहां भेजने हैं? मशीन में। कौन सा अमाउंट? टोटल जितना आज तक इस पे डेप्रिसिएशन लगा है, जो हम ग्रीन से सर्कल किया, ग्रीन से इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 202,500। ये आ रहा है सबका। इसको बेचना है कहां पर? मशीन में। कौन से डेट को? जिस दिन बेचा उस दिन। तो पहले देखना, लिखना बाद में प्लीज। 31 जुलाई 2017 कहां पर भेजना है इसको? तो लिखा टू मशीन, और कौन सा अमाउंट भेजना है? 202,500। ये मेरा बात समझ में आया क्या? कि रिपीट करें वापस से एक बार। जिस दिन असेट बिकेगा, जिस दिन असेट बिकेगा उस दिन जितना डेप्रिसिएशन इस पे लगा होगा पूरे को ट्रांसफर करना है मशीन में।
तो पीएफडी में लिखा टू मशीन, मशीन में भेजा है तो मशीन में बैलेंस भी तो आएगा, तो मशीन में जाओ। कौन सा डेट को? सेम 31 ऑफ जुलाई 2017। मशीन में बैलेंस कहां से आया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। कितना बैलेंस आएगा? 202,500। बोलो। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो पूरा क्रेडिट में जमा हुआ है, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट। मेरा बात समझ में है? ये क्लियर एकदम? मतलब बेसिकली आप इसका जर्नल एंट्री क्या क्या? जर्नल एंट्री पीएफडी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। समझ में क्या किए? समझा आप लोग? ये मशीन का लेजर है, इसको हम थोड़ा मिनिएचर वर्जन में समझा रहे हैं। ये मशीन और ये पीएफडी, जिस दिन बेचा पीएफडी से निकाल के मशीन। मेक सेंस? आगे बढ़े। अब देखो, अब आओ मशीन के लेजर में। आराम से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि इस M1 का आज के डेट में वैल्यू कितना है? ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था? 6 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन लगाए 202,500, तो असेट का वैल्यू निकल कर आ रहा है 397,500। यार है सबका। और इसको बेचा कितने में? तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। तो लॉस को लिख लो भाई, लॉस को लिखना आता है आप लोग को? जल्दी लिखो। क्या लिखेगा भाई? बैंक और भाई लॉस। पूरा लिखना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मैम गुस्सा हो जाएगी। कितना बोलो? बैंक में कितना आया? बैंक में तो 2.5 लाख ही आएगा, और सर डिफरेंस नुकसान हो गया 147,500 आ रहा है क्या? चेक कर लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप चेक कर लो। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? क्या करना है? जिस दिन मशीन बिकेगा उस दिन पूरा डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर। डन है? क्लियर यहां तक? आइए क्वेश्चन में आते। क्या बोले देखो, एक और मशीन खरीदे कितने में? एक और मशीन लिए 4,20,000 पे। कब लिए बोलो तो? सेम डेट को। तो सेम डेट को रिकॉर्ड कर लो। 31 जुलाई को वापस से लिए 4,20,000 में। 31 जुलाई 2017 को वापस से मशीन खरीदे और एक M3। अमाउंट कितना? 4,20,000। आई थिंक डन है। आइए वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बट एक ही क्वेश्चन में हम कोशिश किया कि मैक्सिमम चीज आपका कवर हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करना पड़े। एक सेकंड। 1 जुलाई 18 को, 1 नवंबर 18 को सेकेंड मशीन को बेच दिया 3 लाख में, बट बेचा कब? 1 नवंबर 18। और नवंबर 18 के पहले ही तो आपका ईयर एंड आ जाएगा। तो ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन 31 मार्च। बोलो 2000 कौन सा? 17 ही तो आएगा। सॉरी 31 मार्च 18। वेरी सॉरी, 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन से एसेट पे? M1 तो गया, M2 और M3। M2 और M3। M2 कितना बोलो? M2 कितने में खरीदा हुआ है? M2 तो 4 लाख का है। ये M2 4 लाख का है। 4 लाख पे कितना परसेंट? 15% निकालो। 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% ही 60,000। बोलो क्लियर है क्या? M3 का बताओ तो कितना आएगा? M3 का बताओ कितना आएगा? अभी जस्ट खरीदे हैं, फ्रेश एकदम। कितने महीने का? 8, क्योंकि जुलाई में लिए तो 4 महीना गया, 8 महीना बचा, 4,20,000 पे निकलेगा। अरे सबका 42 की कोई कैलकुलेशन में डाउट है? 42 किसी को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। 42 आ रहा है ना सबका? ऐड करके लिख दो बाहर में 1,02,000।
अभी क्या करना होगा, इसको क्लोज करना है। तो अब इसको क्लोज करके देखो आप लोग कैसे इसको मेरे को क्लोज करके बताएगा। टू बैलेंस सीडी, किसका किसका बैलेंस बचेगा, M2 और M3 का। M2 का बताना कितना डिप्रिसिएशन आएगा, आराम से सोच के बताना। M2 का कितना आएगा, M3 का कितना आएगा। M2 का पहले कितना था, 30। अभी कितना लगा M2 में, 60, टोटल 90। M3 में तो पहली बार ही आया 42। कितना आ रहा है बोलो, 1,01,32। क्लोज, मशीन को भी क्लोज करो जाके। यहां तक हो गया कि नहीं बोलो, वेट करना है तो बोलो, वरना आगे बढ़ते हैं। डन, मशीन को भी क्लोज करो फटाफट, मशीन को भी क्लोज कर दो। बाई बैलेंस सीडी, किसका किसका बैलेंस बचेगा, M2 का और M3 का। M2 कितना बचेगा, 4 लाख। M3 4,20,000, टोटल 8,20,000। डन है। बस बस ऐसे मायूस मत हो, लास्ट 1 साल और थको मत, तो थक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा एग्जॉस्टिव चैप्टर है। 73,900 दिया हुआ है, पहला मशीन का दिया हुआ है। हो सकता है, एक ही मशीन नहीं केवल इस साल का, करंट ईयर का, बाकी पूरा वर्किंग में निकालो। ये हो गया सबका। अभी क्या करना है बोलो, क्या करें, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करो। 2 मिनट हम जम करेगा तब बता पाएगा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करो, 1/4/2018। टू बैलेंस बीडी, M2 का और M3 का, 4 लाख, 4,20,000, टोटल 8,20,000। ये मशीन का ले जा रहे हैं। प्रोविजन को भी कैरी फॉरवर्ड करो जल्दी से, प्रोविजन को भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। 1/4/2018 बाई बैलेंस बीडी, M2 और M3, 90,000, 42, टोटल 132। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, आप लोग आराम से कर लो, कोई दिक्कत है तो मेरे को बोल देना। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या, डन है यहां तक। डन, आइए, हो गया ना सबका। आगे नेक्स्ट, अब इस बार सेल हो रहा है, ये आप लोग करेगा। इस बार सेल पूरा आप लोग करेगा, फटाफट जल्दी करो। कब सेल हो रहा है, फटाफट, ऐसे एकदम स्ट्रेस मत लो, खत्म होने वाला है 5 मिनट में, जल्दी करो। 1 नवंबर 2018 को सेकेंड मशीन को बेच दिया 3 लाख रुपए पे। कितने महीने बाद, अप्रैल से देखना है कितना महीना होगा। 1 नवंबर को बेचा तो अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाएंगे। 1 तारीख को बेच दिया, नवंबर में नहीं जाएंगे, अक्टूबर पे रुक जाएंगे। कितना महीना, 7 महीना। तो पहले तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। कौन से मशीन पे, सेकंड मतलब कौन सा, M2। और M2 कितने का है, M2 4 लाख का है। तो 4 लाख पे लगाओ डेप्रिसिएशन पहले। कौन सा डेट बोलो, 1 नवंबर 2018 बाई डेप ऑन M2 फॉर 7 मंथ। 7 मंथ क्लियर है। तो अप्रैल में जून, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर पे रुकेगा। बोलो कितना, 4 लाख पे 15% इंटू 7/12 कितना आ रहा है, 35,000। एकदम परफेक्ट। अभी पूरा गेम आप लोग के हाथ में है भाई, अभी मेरा एंड से डन है। जिस दिन मशीन बिकेगा बोलो क्या करना है,
जितना M2 पे डेप्रिसिएशन लगा उसको निकाल लो, कितना लगा आज तक, कितना लगा है बोलो। पहले का 90, ये दिख रहा है क्या फिगर, पहले का 90 और अभी का 33, टोटल 125। कहां ट्रांसफर करना है इसको, मशीन में। तो प्रोविजन में क्या लिखेंगे, टू मशीन लिख दो, टू मशीन। डेट वही जिस दिन बिक रहे, 1/11/18, कितना अमाउंट आएगा टोटल, 125। ये हो गया। इसको भेजा कहां, मशीन में, तो मशीन में भी तो आएगा। मशीन में लिखो 1/11/18 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट 125। M2 का बुक वैल्यू निकाल लो, कितना बचा, 4 लाख का कॉस्ट है, 1.25 का डेप्रिसिएशन, तो असेट का बुक वैल्यू कितना बना, 2,75,000। डन है क्या, 275 के असेट को हमने कितने में बेचा है, 3 लाख में बेचा है। तो क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 25 का प्रॉफिट। ये समझ में आया, करो जल्दी करो, क्या करेगा भाई, बाई बैंक और बाई बैंक और टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। 275 के एसेट को हमने 3 लाख में बेचा है, बैंक में कितना आएगा, बैंक में तो पूरा 3 लाख ही आएगा, और प्रॉफिट 25। यहां तक क्लियर है क्या, क्वेश्चन में कुछ और बोला है, चेक करो, क्वेश्चन खत्म है। बट अभी आपको लास्ट टाइम एक बार डेप्रिसिएशन लगा के ईयर को क्लोज करना होगा, बस 2 मिनट लगेगा, खत्म है। 31 मार्च 19 बाय डेप्थ, कौन से एसेट पे, M3 पे। M3 कितने का है, M3 कितने का है, 4,20,000 का, तो 4,20,000 पे 15% कितना आएगा, 63। फटाफट करो 63, तो बाय डेप्रिसिएशन 63। डन, इसको बैलेंस कर लो। किसका बैलेंस बचेगा, M1 गया, M2 गया, M3 बचा है केवल। M3 का पहले बैलेंस कितना था, 42, अभी कितना है 63, ऐड कर लो, कितना 1,05,000। इसको ऐड करके सिंपली लिख दिया, डन है, श्योर। और मशीन का आप देखो बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, मशीन में किसका बैलेंस बचेगा, M3 का, और M3 का वैल्यू कितना है 4,20,000 हो गया, कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, 4,20,000, क्वेश्चन खत्म। डन है, बोलो क्लियर है। अब आप लोग क्या करो, देखो आज ही डेप्रिसिएशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने क्या क्या किए, देखो एक अपने रेट के ऊपर क्वेश्चन किए, एक अपने SLM किए बिना WDV, एक अपने WD वाला किए बिना प्रोविजन के, दोनों अपने किए बिना प्रोविजन के, और एक क्वेश्चन अपने किए SLM पे, कौन सा, विथ PFD, विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन सेगमेंट पे अपने बुक से जितना पॉसिबल हो एटलीस्ट हर सेगमेंट का कम से कम 2-2 क्वेश्चन करके खत्म करो।
ताकि अपने पास केवल 2 टॉपिक और बचेगा करने के लिए, एक WDV के संग विद प्रोविजन और एक जो आप लोगों का सबसे फेवरेट है एसेट डिस्पोजल। एक आपका बचेगा एसेट डिस्पोजल। समझ में है मेरा बात? आगे बढ़े, चलो थैंक यू। कल अपने 7 सवा 7 बजे इस टॉपिक को खत्म करेंगे।